जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब यहाँ किसी ने फिर नानक साहब के बारे में पूछा है, इसने भी उसके बारे में बकवाद कर रखी है। नानक साहब का से तो अच्छा था, विद्या कुछ भी नहीं थी, उस भाषा के ग्रामीणों में तो जानता था, वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ लिखा है कि अभिमान था, जब कुछ अभिमान था तो मन प्रतिष्ठा के लिए कुछ दंभ यानी पाखंड भी किया होगा, इसलिए उनके ग्रंथ में जहाँ तहाँ वेद की निंदा और स्तुति भी है, क्योंकि जो ऐसा ना करते तो उनसे कोई भी वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तो प्रतिष्ठा नष्ट होती। इसलिए पहले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेद के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिए अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो अच्छा ना कहते तो लोग उसको नास्तिक बताते। क्या वेद पढ़ने वाले मर गए और नानक आदि अपने आप को अमर समझते हैं? क्या वे नहीं मर गए? नानक साहब की वाणी ली है, वेद पढ़ ब्रह्मामरे चारों वेद कहानी, संत की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ये तो नानक साहब की वाणी, इस पर कटाक्ष किया दानंद ने। परंतु जो चारों वेदों को कहानी कहते हैं उसकी सब बातें कहानी है। जो मूर्खों का नाम संत होता है वो बेचारे वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते। नानक जी वेदों का ईमान करते तो उनका संप्रदाय न चलता, वे गुरु बन सकते। तो ये थे वो महर्षि, इसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश है। कितने जीवों का नाश कर दिया, अज्ञान भर दिया, नास्तिक बना दिए, राक्षस बना दिए। देखा, अब इसने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया। और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा नहीं से दिखा करें, चोरा न चोरा दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। इस दास ने तो न्यौछावर कर रखा है जीवन परमात्मा के लिए। परमात्मा के बच्चों तक इस तत्व ज्ञान को पहुंचा कर छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी बीतो मेरे साथ। और ये महर्षि दानंद के अनुयायी, विशेषकर जो इस आर्य समाज के अंदर कुछ पद प्राप्त हैं, जो प्रवक्ता हैं, आचार्य हैं, वो अब भी इस सत्य को आंखों देखकर भी ना स्वीकार करना चाहते हैं और न ही समाज को करने देना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्रोथा कांड करवाया। ऐसा जालिम कर्म ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देना चाहिए, लठों से नहीं। वो तो दुष्ट लोग होते हैं जो हिंसा करते हैं। सतलोक आश्रम क्रोथा को चारों तरफ से गिरवा दिया इन अपने अनुयायियों से झूठ बोल कर।
सच्चाई से परिचित ना करवा के और 3 दिन तक वहाँ सत्संग के लिए उपस्थित भक्तों को वो परेशानी दी, उसको याद करके कलेजा मुंह को आता है। यहाँ आश्रम के अंदर नवजात शिशु, रोगी व्यक्ति, बूढ़े बुजुर्ग आते हैं। पूर्णिमा का अवसर था, सत्संग सुनने के लिए भक्तजन आ रहे थे। कुछ आ चुके थे क्योंकि 9, 10, 11 का सत्संग था जुलाई 2006 में। तो उन दुष्ट लोगों ने आने वाले भक्तों को पीटा, बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां की और पुलिस वहाँ साथ खड़ी थी, क्योंकि हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है श्री भूपेंद्र सिंह, ये भी आर्य समाजी है। इन सब को इन्होंने भ्रमित किया, आचार्यों ने, जनता को भी मुख्यमंत्री को भी, कि आश्रम के अंदर बहुत बुरा कर्म होता है। सच्चाई नहीं बताई कि दानंद के अज्ञान की खाल तार दी, उनको भ्रमित किया। और जिस कारण से पुलिस के समक्ष मुख्यमंत्री की सलाह से 3 दिन तक वो परेशानी पैदा की, हाहाकार आश्रम में मची रही। रोगियों को दवाई नहीं, बच्चों को दूध नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी सामग्री अंदर नहीं आने दी। और 3 दिन भूखे प्यासे भय के वातावरण में जीवन व्यतीत किया। और 12 जुलाई 2006 को, सन 2006 को आक्रमण करवा दिया, चारों तरफ से घेर लिया आश्रम को।